बेटा नेशनलिज्म इन इंडिया के आज हम ये सारे टॉपिक कवर करेंगे। बेटा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बेसिकली 1914 से लेकर 1918 में हुई है। इसकी वजह से हुआ क्या है कि डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ा। उसकी वजह से क्या प्राइस राइज हुए, टैक्सेशन बढ़ गया, लोगों को फोर्स रिक्रूटमेंट गांव से जबरन भर्ती कराना पड़ा और फूड की शॉर्टेज होगी क्योंकि सारा फूड वॉर की तरफ चैनलाइज कर दिया गया। फिर बेटा बात करते हैं रिटर्न ऑफ गांधी जी। गांधी जी 1915 में भारत वापस आ गए थे। सबसे पहला बेटा रिवोल्ट हुआ चंपारण मूवमेंट। चंपारण मूवमेंट हुआ था बिहार में अगेंस्ट इंडिगो प्लांटेशन 1917 में। फिर हुआ था बेटा खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह हुआ था खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ अहमदाबाद में अगेंस्ट द, क्योंकि क्रॉप खराब हो गई थी, लोगों की फसल खराब हो गई थी, लोग चाह रहे थे कि भाई टैक्स से हमें माफी मिल जाए। फिर हुआ बेटा अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918 में। इसमें बेसिकली क्या कि वर्कर्स स्ट्राइक कर रहे थे मिलके कि हमारी सैलरी बढ़ाई जाए, वेजेस बढ़ाई जाए। फिर बेटा आ जाता है सबसे क्रूअल रोल अटैक। रोल अटैक 1919 में हुआ। बेसिकली जितने भी आपके रिवोल्यूशनरीज थे उनको सबको सप्रेस करने के लिए। इसमें बेसिकली क्या कहा गया था कि विदाउट एनी ट्रायल, कोई ट्रायल को किसी को जेल में उठा के डाल सकते हो। तो ये तो पूरी तरह से गलत था। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, इसके खिलाफ रोलेट सत्याग्रह लॉन्च करा। अब रोलेट सत्याग्रह लॉन्च करा बेटा 6 अप्रैल को, ध्यान रहे 6 अप्रैल को लॉन्च करा रोलेट सत्याग्रह। अब उन्होंने क्या करा, ब्रिटिशर्स ने मार्शल लॉ डिक्लेयर कर दिया गया। अब लोगों को पता नहीं था, 13 अप्रैल की बात है, जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए, बैसाखी का दिन था। अब मार्शल लॉ का फायदा उठा के जनरल डायर ने सारे एग्जिट और एंट्री पॉइंट सील करके लोगों पे अंधाधुंध गोलियां बरसाई, लोगों को मार दिया गया, कत्लेआम कर दिया गया, हंड्रेड्स ऑफ लोग मारे गए। ये जीनोसाइड था। ये औरों को भाषण देते हैं ना ह्यूमन राइट्स का, ये इन्होंने ये कत्लेआम किया हुआ है। ठीक है बेटा। फिर क्या हुआ, रोलेट सत्याग्रह वापस ले लिया गया। फिर आ जाते हैं बेटा जलियांवाला बाग इंसिडेंट हो चुका 1919 में। फिर अब 1919 से लेकर 1920 के बीच में महात्मा गांधी ने हिंदू मुस्लिम यूनिटी के ऊपर काम किया। बेटा हिंदू मुस्लिम यूनिटी का क्या है कि जो मुस्लिम जो जितने भी ऑल ओवर द वर्ल्ड है वो टर्की के सुल्तान खलीफा को अपना स्पिरिचुअल लीडर मानते हैं। अब टर्की क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर्स के खिलाफ था, तो ब्रिटिशर्स ने उनके खिलाफ हार्श एटीट्यूड अपनाया, टर्की के खिलाफ उनके सुल्तान को पद से हटा दिया गया। तो उससे हुआ क्या, जितने भी मुस्लिम्स थे उनके सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए थे। तो महात्मा गांधी चाह रहे थे कि मुस्लिम्स का खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन दोनों को मिलाकर एक मूवमेंट चला जाए, खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ताकि हिंदू मुस्लिम दोनों कंधे से कंधा मिलाकर ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ सके। आई होप इट्स हेल्प। जय हिंद, जय भारत।